Hello everyone, welcome back. So in this video, we'll be talking about या हम बात करेंगे कि अगर किसी को बीटेक करना है दैट टू फ्रॉम डीयू तो क्या ऐसा पॉसिबल है. सो विल बी टॉकिंग अबाउट बीटेक फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी. क्या दिल्ली यूनिवर्सिटी कोर्स ऑफर करता है बीटेक का? अगर करता है तो किस किस फॉर्म में करता है या कौन कौन सी ब्रांचेस में करता है. ओके, इन सब चीज़ों की हम बात करेंगे इस वीडियो में. Because a lot of people don't know about this thing, but DU does offer BTech courses. So we'll discuss this, right? So let's move ahead. So basically, there are two departments in DU that offer BTech courses. So this is the old one, मतलब जो पुराना वाला डिपार्टमेंट है वो उसको हम क्लस्टर इनोवेशन सेंटर या CIC के नाम से जानते हैं. अभी एक नया और डिपार्टमेंट खुला है स्पेसिफिकली फॉर बीटेक. ओके, सो क्लस्टर इनोवेशन सेंटर जो है DU का काफ़ी पुराना डिपार्टमेंट है और काफ़ी टाइम से यहाँ बच्चे बीटेक कर रहे हैं. तो दिस इज़ द बिल्डिंग ऑफ CIC, इसको हम शॉर्ट में CIC भी बोलते हैं. तो CIC की बिल्डिंग है. लेट्स सी इसमें एडमिशन कैसे होते हैं और कौन कौन सी ब्रांचेस में ये कोर्स और ये बीटेक प्रोग्राम ऑफर होता है. सो बीटेक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मैथमेटिकल इनोवेशन, सो ये ब्रांच है. ठीक है. This unique program is offered at Cluster Innovation Center. It's designed to inculcate an innovation mindset. ठीक है. It is a 4 years program of 2 semesters per year. This program aims to build strong analytical, ये सब उसके बारे में information आप पढ़ सकते हैं. Eligibility क्या है इसके बारे में बात करते हैं. तो candidate must have appeared in CUET in the following subject combination: any one language from list A, maths या applied maths plus section 3 which is the general test of CUET. सो CIC में एडमिशन कैसे होगा या CIC के बीटेक कोर्स में एडमिशन कैसे होगा? आपको CUET में अपियर करना पड़ेगा और आपको ये 3 पेपर देने पड़ेंगे. यू विल हैव टू गिव दीज 3 पेपर्स. वन इज़ द लैंग्वेज पेपर, एनी लैंग्वेज, प्लस मैथ्स आनी चाहिए आपको, प्लस जनरल टेस्ट. तो इन तीनों के कॉम्बिनेशन से जो मेरिट बनेगी उसके बेस पे आपका एडमिशन होगा. एंड दिस इज़ द ब्रांच दैट इज़ ऑफर्ड, एक सिंगल ब्रांच, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मैथमेटिकल इनोवेशन, IT&MI इसको हम बोलते हैं जिस ब्रांच में यहाँ एडमिशन होते हैं. तो एक ही डिपार्टमेंट है CIC जिसमें 20 UR सीट्स हैं, 14 OBC सीट्स हैं, 7 SC, 4 ST सीट्स हैं और EWS की 5 सीट्स हैं. प्लस यहाँ पे पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ की 3 सीट हैं यहाँ पे, और आर्मी कोटा या आर्मी बैकग्राउंड वाले बच्चों के लिए 3 सीटें हैं यहाँ पे. तो दिस इज़ द इंफॉर्मेशन एंड दिस इज़ अ डिसेंट कोर्स. मतलब अगर किसी को बहुत कम फीस में बीटेक करना है और DU का टैग चाहिए तो आई थिंक यू कैन गो फॉर दिस कोर्स बिकॉज द फीस इज़ लाइक वेरी लेस. आई थिंक अभी एक साल की फ़ीस यहाँ पे 40,000 रुपीज़ है, विच हैज़ बिन इंक्रीज इन लास्ट ईयर ओनली. पहले शायद ये 20,000 रुपीज़ थी. So you can check CIC website for more details. So this was about CIC. Now there is another department which is under the Faculty of Technology, जिसको अभी अभी रिसेंटली खोला गया है, जिसका इनाग्रेशन हुआ है. आई थिंक इसका फर्स्ट बैच 2023 में स्टार्ट हुआ है. तो अभी इसमें एक ही पहला बैच स्टार्ट हुआ है. इस साल इसमें सेकेंड बैच आएगा 2024 में. तो जो बच्चे अभी देख रहे हैं जो अगले साल 25 के लिए तैयारी कर रहे हैं एडमिशन लेने के लिए, ये उनके लिए इन्फॉर्मेशन ज़्यादा रेलेवेंट होगी बिकॉज अभी फॉर्म्स निकल चुके हैं इनके. तो ये है, दिस इज़ द बिल्डिंग जो महर्षि कनाथ भवन है DU का, जो मेन यूनिवर्सिटी का जो कैंपस है उसके अंदर है. वहाँ पे इसकी क्लासेस चलती है, वहाँ पे डिपार्टमेंट इस्टेब्लिश हुआ है. तो इसके बारे में जानते हैं क्या है ये कोर्स. द यूनिवर्सिटी ऑफर्स बीटेक प्रोग्राम इन 3 ब्रांचेस. यहाँ पे कंप्यूटर साइंस है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है. ओके, and for the academic year 24-25 the admission to the BTech programs will be done on the basis of all India common rank list of the JEE main exam. Okay, so CIC में एडमिशन कैसे हुए थे आपके? CUET के थ्रू. यहाँ इस फैकल्टी ऑफ टेक्नोलॉजी में आपके जो एडमिशन्स होंगे वो होंगे आपके JEE मेन की रैंक के हिसाब से. आई होप दिस इज़ क्लियर. तो आपको JEE मेन में अपियर करना पड़ेगा, उसकी रैंक, और फिर आपको DU का बीटेक का फॉर्म भरना पड़ेगा और उसकी रैंक पे जो मेरिट बनेगी उस पर आपका एडमिशन होगा.
उसके अलावा जेईई मेन के अलावा जो एलिजिबिलिटी है वो उसमें ये है कि आपको क्लास 12 पास होनी चाहिए आपकी. अ कैंडिडेट मस्ट हैव सिक्योर्ड 60% मार्क्स और मोर मार्क्स इन फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स एंड मस्ट हैव पास इंग्लिश सब्जेक्ट इन द सीनियर स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन. ओके, तो ये 60% जो रिक्वायरमेंट है वो यूआर के लिए 60% है, ईडब्ल्यूएस के लिए 60% है, एससी एसटी के लिए 50% है, पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के लिए 50% है, ओबीसीज के लिए 55% है. एंड आपको जेई मेन में अपियर करना पड़ेगा. राइट, ये हो गया एलिजिबिलिटी. और ये है सीट डिस्ट्रीब्यूशन. तो कंप्यूटर साइंस के लिए 48 यूआर सीट्स, 33 ओबीसी सीट्स, 18 एससी, 9 एसटी, ईडब्ल्यूएस 12. सिमिलरली देर आर अदर सीट्स. सो यहाँ पे फॉरेन बच्चों के लिए भी है, जो सार्क कंट्रीज़ के बच्चे हैं उनके लिए 4 सीट्स हैं, एंड अदर इंटरनेशनल कंट्रीज़ के लिए 8 सीट्स रिजर्व हैं. सिमिलरली द सेम स्ट्रक्चर इज़ फॉर अदर ब्रांचेस ऑल्सो. सो सीट डिस्ट्रीब्यूशन सेम सही है. तो टोटल आई थिंक 100, 108, 120, 132, 133, 141 एंड 145 के अराउंड सीट्स हैं हर ब्रांच में. अब फीस की बात कर लेते हैं. फीस कितनी है? द एडमिशन फीस इज ₹2,16,000. सो विल come back to this. Let's see what the fees is. So for the academic session 24-25, the revised fee structure of Faculty of Technology is this. So tuition fees इतनी है इसमें 1,12,000, 80,000 स्टूडेंट, 18,000 is University Student Welfare Fund. Then we have 10,000 Faculty Department Center College Student Welfare Fund. We have University Development Fund, अदर फैसिलिटीज़. सो टोटल जो फीस है आपकी एक साल की वो है 2,24,000. सो द फीस फॉर 1 ईयर, फीस फॉर 1 ईयर इज़ 2,24,000. ओके, सो आई थिंक इन द सेकेंड ईयर फीस शायद थोड़ी कम हो जाए, बिकॉज कुछ कुछ इसमें से जो आपके फंड्स हैं वो शायद ना लिए जाए, बट अभी उस पर कोई इन्फॉर्मेशन है नहीं, बिकॉज पहली बार या आई थिंक सेकेंड बैच ही आने वाला है इसका अभी इस साल, तो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इस पर है नहीं. तो दिस इज़ द फी स्ट्रक्चर फॉर द फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स जो इस साल एडमिशन लेंगे, 2,24,000. बट इसमें एक कैच है यहाँ पे, वो ये चीज़ है कि अगर so keeping in mind the institutional social responsibility in terms of the availability of opportunity to otherwise eligible candidates from economically challenged sections of society, the University of Delhi will waive off fees to be paid by a candidate at the time of admission in the following manner. तो आपको आपकी फ़ीस माफ़ भी होती है. फ़ीस माफ़ या माफ़ या भी होती है दो कंडीशंस पे. अगर आप इकोनॉमिकली थोड़ा आपका बैकग्राउंड वीक है, ओके, तो उस केस में डीयू जो है आपकी फ़ीस कम भी कर देगा. ये जो फ़ीस है 2,24,000 उसको कम भी किया जाता है. देखते हैं कैसे. तो कैंडिडेट्स हुज पेरेंटल एनुअल इनकम इज़ ₹4 लाख और लेस will receive 90% waiver concession of the total admission fees at the time of admission. तो भाई जिनकी फैमिली की इनकम 4 लाख या उससे कम है, ओके, तो उन लोगों को 90% फीस माफ़ कर दी जाएगी. ठीक है. और अगर आपकी इनकम 4 लाख से 8 लाख के बीच में है फैमिली की इनकम, तो आपकी 50% फीस माफ़ कर दी जाएगी. यहाँ पे दिस इज़ 90% एंड दिस इज़ 50% इफ इट इज़ मोर देन 4 लाख बट लेस दैन 8 लैक्स. सो ये दो कंसेशंस भी दिए जा रहे हैं आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से. ठीक है. एंड yes, so this was all about the two courses of BTech offered by the University of Delhi. I hope this information was useful to you, and especially for the students who wish to join BTech in 2025. So you can always go for Delhi University also, because Delhi University also offers BTech programs. So this is all for this video. Thank you for watching. Take care.